हेलो दोस्तों, आज हम बनाना सीखेंगे आइज़ यानी आँखें 8 मिनट के अंदर। अब ज़रूरी नहीं है कि हर कोई ये 8 मिनट में बनाए, आप कोई 5 मिनट में भी बना सकता है, कोई 15 में भी। लेकिन जब मैंने बनाया वो 8 मिनट में बना। इसकी टेक्निक ये है कि इसमें मैं बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक काम करने की कोशिश नहीं करूँगी। इसको मैं स्केच की तरह ट्रीट कर रही हूँ, जिसमें हम शेप बनाएंगे और थोड़ा हम इसको शेडिंग देंगे। कोई इरेज़र यूज़ नहीं होगा, कोई इसमें स्मजिंग टूल्स यूज़ नहीं होंगे। सबसे पहले क्या किया, मैंने लाइंस खींची हैं सो दैट एक आँख ऊपर नीचे ना हो जाए। तो उसके आँखों के जो ऊपर का इलाका है और जहाँ पे नीचे का इलाका है उसके लिए हमने लाइंस दे दिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है आँखें ऊपर नीचे हो जाती हैं या फिर बड़ी छोटी हो जाती हैं। इस तरह से क्या होगा, दोनों आँखें बराबर एक ही साइज़ की बनेंगी और एक ही एंगल में बनेंगी। हमें ज़रूर इस बात का गौर करना है, जो आँखों जहाँ पे शुरू हो रही हैं, जो स्टार्टिंग पॉइंट है नोज़ की तरफ, दोनों अलाइंड हों दोनों आँखों का, जिस भी एंगल में आपका फेस है तो वो हमें ज़रूर गौर करना है। सिमिलरली जो आई बॉल्स हैं, आईलिड्स वगैरह जब हैं, वो सारी चीज़ें हमें उसकी अलाइनमेंट, अगर आपको लाइन लगा के हो रहा है कि ठीक है वो ऊपर नीचे नहीं हो रही हैं, तो प्लीज़ लाइन लगाएं, क्योंकि आँखें अगर ऊपर नीचे हो गई या बड़ी छोटी हो गई तो बहुत अटपटी लगती हैं। जब ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया कि हाँ ठीक है, आंखें कहाँ से शुरू हो रही हैं, कहाँ बंद हो रही हैं, उसकी लेफ़्ट एंड राइट भी जो साइज़ है, विड्थ है, वो आ गई। उसके बाद अब मैं नोज़ की थोड़ी सी शेप दे रही हूँ और हल्की सी शेडिंग दे रही हूँ, दिखाने के लिए कि कहाँ पे उसके शैडोज़ आ रहे हैं, कहाँ पे डार्क एरिया है। और हल्के हाथों से अभी मैं ये कर रही हूँ। हम इसमें, जैसे मैंने पहले बोला था, बहुत फाइन काम नहीं करेंगे, कोई ब्लेंडिंग स्मजिंग नहीं करेंगे, इरेज़र यूज़ नहीं करने की कोशिश करेंगे। अब क्या है, उसकी आँखों के ऊपर के हिस्से के आईलिड्स बनाएं। अक्सर जो बिगनर्स होते हैं वो आँखों की काफ़ी सारी चीज़ें और बारीकियाँ भूल जाते हैं। स्पेशली आईब्रोज़ और आईज़ के बीच का जो हिस्से के जो आईलिड्स हैं, जो उसकी सिलवटें होती हैं, वो मिस हो जाती हैं। द फोल्ड्स विद इन द आईलिड्स, वो बहुत ज़रूरी होती हैं देना। तो हम उसके लिए भी जो है हम जगह छोड़ रहे हैं और वो मार्किंग्स डाल रहे हैं। अब जब आईब्रोज़ का हमारा इलाका तय हो गया, अब हम जो उसकी आंखें हैं उस पर थोड़ा सा और डीप काम कर रहे हैं, वेरिन उसकी जो लकीरें हैं, आउटलाइन है, वो थोड़ी सी डीप कर रहे हैं एंड आईब्रोज़ को थोड़ा सा डार्क दे के इलाका सेट कर रहे हैं कि ओके क्या चीज़ कहाँ पे आ रही है। और जो नोज़ का एरिया है वहाँ पे थोड़ा सा डार्क होता है, और जो कॉर्नर्स होते हैं आइज़ के इनसाइड एंड आउटसाइड, वहाँ डार्क होता है। तो हल्के हाथों से मैं वहाँ पे शेडिंग दे रही हूँ, बहुत ही क्विकली, बिल्कुल मैं उस पर फंस नहीं कर रही हूँ कि कहाँ से क्या एंगल आना चाहिए। बस मैंने थोड़ा सा वहाँ पे शेडिंग दी और आगे चल दिए। एंड नाउ आई एम डूइंग अ डबल लाइन। तो दोबारा मैं लाइनें बना रही हूँ, एक के ऊपर एक, थोड़ा सा हट के। सो उससे क्या होता है, थोड़ा सा रियलिस्टिक फील आता है। अगर आप लाइन के बिल्कुल ऊपर लाइन खींचते सेम डार्कनेस की, तो वो थोड़ा अटपटा लगता है, जैसे बच्चों की ड्राइंग होती है। लेकिन अभी मैंने क्या किया, हल्के हाथ से थोड़ा सा इधर उधर उसके आगे पीछे कर दिया, सो दैट हमें डबल लाइन भी दिखे और लगे कि हाँ थोड़ा सा शेडिंग का इफेक्ट आ रहा है। क्योंकि अगर आप देखें, आंखों में बड़े मल्टीपल कलर्स होते हैं, आपके स्किन में भी मल्टीपल कलर्स होते हैं, तो ये एक टेक्निक है जिससे आप वो मल्टीपल कलर्स का इफेक्ट दे दें। और अभी हम उसके जो पलकें हैं ऊपर या नीचे की लैशेस, वो बना रहे हैं। और आपको इसमें ये गौर करना है कि सारे जो आप शेड्स हैं वो एक ही शेड नहीं दे रहे हैं। कभी जहाँ पे ज़रूरत है आप वहाँ पे पेंसिल डार्क रखेंगे, जैसे कॉर्नर्स में, और कई जगह पे थोड़ा हल्का भी कर देंगे। और इसी तरह आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं, देखिए अभी आँखों की शेप जो आ रही है वो निकल के आ रही है, और अभी हमने ख़ास कुछ शेडिंग दी भी नहीं है। लाइन के ऊपर लाइन और थोड़ा सा आगे पीछे हमने डबल लाइंस दिया है, थोड़ा सा शेडिंग का इफेक्ट देने के लिए, और हमारे आँखों की थोड़ी बहुत शेप निकल के आ रही है। कॉर्नर्स जो हैं वो थोड़े डार्क होते हैं, तो अब मैं वो देख के साफ उनकी वो आँखों के कॉर्नर्स जो हैं थोड़े डीप कर रही हूँ और थोड़ी करेक्शंस कर रही हूँ, जहाँ पे मुझे लगता है आँख की शेप ठीक होनी चाहिए। बट जैसे मैंने बोला था कि मैं इरेज़र यूज़ नहीं करूँगी, मैं आदत डालती हूँ जब मैं अपना प्रैक्टिस कर रही हूँ, जो ये मेरी प्रैक्टिस है, मैं उसमें इरेज़र ना यूज़ करूँ। उससे क्या होता है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है और आपको करेक्शन करनी आ जाती है। देखिए मैंने यहाँ पे आँखों की शेप जो है चेंज कर दी है विदाउट यूजिंग एन इरेज़र। तो आप ये भी एक टेक्निक है जो अपने प्रैक्टिस में लाइए। प्रैक्टिस ही है, गलती हो गई तो क्या हुआ, आप कम से कम प्रैक्टिस करिए इस टेक्निक से, आपका कॉन्फिडेंस और आर्ट थोड़ा ज़्यादा जल्दी से इम्प्रूव होगा।
अब धीरे धीरे करके हमने उनके पलकों की थोड़ी सी डार्कनेस देनी शुरू कर दी और जो आईलिड्स के बल हैं, जो फोल्ड्स हैं, वो थोड़े से एक्स्ट्रा देने शुरू कर दिए हैं। अब आप अगर वो उन फोल्ड्स को गौर से देखेंगे तो वो एक पूरी सीधी की सीधी लाइन नहीं दी है, उसमें भी कहीं डार्क कहीं हल्का थोड़ा सा ब्रोकन लाइन है, क्योंकि नेचुरली वैसा ही दिखता है। अब जहाँ पे मुझे आँखों के आगे पीछे थोड़ा सा डार्कनेस दिख रहा है, वहाँ पे पेंसिल को थोड़ा टेढ़ा करके या लेटा के मैं थोड़ा शेडिंग दे रही हूँ। अब आते हैं जो सब लोगों का फेवरेट इलाका होता है, विच इज़ आई बॉल्स, जिसमें हमारी चमक दिखानी है और आँखों की ब्यूटी वहीं से निकल के आती है। तो मैंने क्या किया है, साइड्स ऑफ दी आई बॉल्स जो थोड़े डार्क होते हैं वो देके, और सेंटर का जो पॉइंट है उसको मैंने ब्लैक कर दिया और हल्का हल्का कलर कंचे की तरह मैंने हर जगह और दे दिया। अब आपको ये देखना है कि आपको इसकी आंखें जो हैं कितनी हल्की बनानी है, तो उस हिसाब से आप ये करेंगे। मैं इसमें थोड़ी हल्की आंखें छोड़ रही हूँ, तो अब उस पर मैं ज़्यादा कलर नहीं कर रही, लेकिन अब जो उसके आईलिड्स हैं और जो उसके फेस का स्ट्रक्चर है वो देने के लिए अब मैं आगे बढ़ गई हूँ, सो दैट हमें पता चले, ये थोड़ा दिखे कि हाँ आंखें जो हैं उसका फेस की थोड़ी बहुत आउटलाइन के साथ उसकी ब्यूटी और निकल के आए। नोज़ के साथ जो हल्के से कर्व्स हैं उसको मैंने दिया थोड़ा सा शेप, एंड आईब्रोज़ को अब थोड़ा डार्क कर रहे हैं, क्योंकि अब जो है वैल्यूज़ का काम आ गया है। शेप जो है वो रेडी है, लेकिन अब वैल्यूज़ से खेलना है। वैल्यूज़ का क्या मतलब है कि जहाँ पे ज़्यादा डार्क होना चाहिए वहाँ डार्क करें, और जहाँ पे हल्का होना चाहिए वहाँ पे हल्का रखें, मिडिल टोन में मिडिल टोन। तो वो वैल्यूज़ का जो खेल है वही आपकी ड्राइंग और आपका आर्ट वर्क को ब्यूटीफुल बनाता है। अब आप देखिए, जहाँ मैंने हल्का सा डार्क ज़्यादा कर दिया, आँखें उभर के निकल के आ रही हैं। सिमिलरली अब मैं पूरी जो आर्ट वर्क है उसको इकट्ठा देखूंगी, अब अलग अलग हिस्सों को नहीं देख रही हूँ, और जिसके मुताबिक जो चीज़ जितनी डार्क होनी है उतनी कर रहे हैं। जैसे लेफ़्ट आइज़ में जो जितना डार्क है, जितना हल्का है, उसी हिसाब से अब राइट आई में भी देना है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर लेफ़्ट आई में बाईं तरफ हमने डार्क दिया तो राइट आई में भी बाईं तरफ ही देंगे। वो हम रेफरेंस पिक्चर में देख के देंगे कहाँ रोशनी आ रही है, कहाँ पे डार्कनेस है, और उस हिसाब से हम देंगे। बट वैल्यूज़ का मतलब ये है कि पूरे पिक्चर में जो लाइट, मीडियम और डार्क टोन है वो हमारे कंसिस्टेंसी उसमें मेंटेन रहे। जो जितना डार्क आपके पूरे चित्र में या रेफरेंस पिक्चर में जो डार्क है वही आपके आर्ट वर्क में भी होना चाहिए। जितना है उतना करें। अब आप देखें, एक एक करके हमने आईलिड्स बनाए, आई लैशेस बनाए, जो उसके आई बॉल्स है वो करे, शेडिंग इधर उधर दिया नाक के आसपास, और हमारा जो आंखें हैं वो काफ़ी हद तक निकल के उभर के बाहर आ गई हैं। जैसा मैंने कहा था, ये प्रैक्टिस वर्क है। ये बिल्कुल आप इसको ये ना समझे कि हम इसको बहुत ही बेहतरीन आर्ट वर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा छोटा मोटा काम प्रैक्टिस के टाइम ज़रूर करती रहती हूँ, सो दैट मेरा हाथ चलता रहे और प्रैक्टिस होती रहे। बस फाइनल के कुछ और मैंने लाइंस दिए डार्कनेस के लिए। जैसे आपने देखा, कोई ब्लेंडिंग नहीं यूज़ किया, कोई इसमें इरेज़र यूज़ नहीं किया, और हमारी आंखें जो हैं तैयार होके रेडी हैं। आंखें लोगों की फेवरेट हैं बिगनर्स की बनानी। अगर आपको पसंद आया तो बताएं, मैं आपके लिए और बनाऊंगी। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें वीकली अपडेट्स के लिए।